बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल मेथड की बुक से, और चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। इससे पहले हम इसके 14 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक ओवर सी देन शो डैट ए प्लस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज ए इंटू ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज एंड ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज ए आर ऑल हर्मिशियन। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें बताई गई हैं और हमने तीनों की तीनों चीज़ों को प्रूव करना है और बताना है कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास हर्मिशियन हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। 3 पार्ट्स बना के आप बारी बारी तीनों को प्रूव कर दें। तो लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिसेस। ए कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। सो अब हम इन तीनों को बारी बारी प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए प्लस इंटू ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज। तो हम इसको शो करने कि ये हर्मिशियन है, सो हम बोथ साइड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इसका होल का कंजुगेट ले लेंगे। ये देखें, ए प्लस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज और इसका होल का हमने कंजुगेट ले लिया है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास ए कंजुगेट आ जाएगा प्लस ए कंजुगेट, फिर कंजुगेट आएगा और फिर ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ये देखिए, ये कंजुगेट और ये कंजुगेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, लेकिन कंजुगेट लेने से भी हमारे पास ये प्रूफ नहीं हो रहा कि ये हर्मिशियन है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पर इसका ट्रांसपोज लेंगे। हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आ गया। तो ए कंजुगेट ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ए होल का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए हम पहले भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन, हमने यही शो करना था। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, मैं इसको पार्ट 1 कह देती हूँ। अब जो नेक्स्ट हमने प्रूव करना है या नेक्स्ट हमने जो शो करना है वो क्या है, ए इंटू ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज। अब हमने ये बताना है कि ये हर्मिशियन है कि नहीं। इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले आप होल का कंजुगेट ले लेंगे, उसके बाद आप ट्रांसपोज ले लेंगे। आफ्टर दिस हमारे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि ये हर्मिशियन है। हर्मिशियन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कंजुगेट ही लेंगे, फिर आप ट्रांसपोज लेंगे। तो ये देखें, ए इंटू ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज, अब हमने इस सारे का कंजुगेट ले लिया। ये देखें, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट और फिर ट्रांसपोज। तो ये जो कंजुगेट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ होल का कंजुगेट था, तो यहाँ तो 2 दफ़ा कंजुगेट बन जाएगा ना, क्योंकि एक दफ़ा तो ऑलरेडी हमारे पास कंजुगेट है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज रह जाएगा। तो फिर भी हमारे पास ये अभी हर्मिशियन शो नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से अब हम इसका ट्रांसपोज भी लेंगे ताकि हम इसको हर्मिशियन शो कर सकें। और जो क्वेश्चन में हमारे है हम इसको उस हिसाब से कर सके। हमने वो वाली शक्ल बनानी है। ठीक है,
क्योंकि हमें उन्होंने कहा है ए इंटू ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज, तो हमें इससे पता चल रहा है कि अभी भी ये हमारे पास ये वाली शक्ल नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज पहले आएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है उसमें इस चीज़ का ट्रांसपोज पहले आएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा, ये नहीं पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए। तो अब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव करना था, आप देख सकते हैं हमने ये प्रूव करना था, तो ये देखें ये प्रूव हो गया है। तो हम कह सकते हैं ए इंटू ए कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन। अब ये देख लें, ये आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तीन चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई थी ना, चलो तीसरी को हम पार्ट नंबर 3 का नेम दे देते हैं। वी ऑल्सो शो डैट, यहाँ पे शो भी आएगा। वी ऑल्सो शो डैट ए कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज ए इज़ हर्मिशियन। अब हमने ये शो करना है कि ये भी हर्मिशियन है, तो सो हम क्या करेंगे, अब हम इसका होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये देखें, जब हम होल का कॉन्जुगेट लेंगे, ये ए नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है ना, ये नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट आएगा और ये ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट से कैंसिल आउट हो गया, तो ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको हर्मिशियन शो करने के लिए एक बार इसका ट्रांसपोज भी लेंगे। तो हर्मिशियन शो करने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, बोथ साइड से हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। तो ये क्या आएगा, ट्रांसपोज में ये चीज़ हमेशा पहले आएगी और ये चीज़ बाद में आएगी। ये गलती से लिखा गया है ना, तो अब क्या आएगा, ये बाद में आएगी। ए कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज ए। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये भी हमारे पास हर्मिशियन है। सो आपने तीनों के तीनों प्रूव कर दिए हैं कि तीनों के तीनों हमारे पास हर्मिशियन है। तो आप ये बता सकते हैं, hence we prove that a plus into a conjugate whole का ट्रांसपोज a into a conjugate whole का ट्रांसपोज and a into a conjugate ट्रांसपोज into a are all हर्मिशियन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने हर्मिशियन शो करना है, पहले आपने कंजुगेट लिया, उसके बाद आपने ट्रांसपोज लिया और आप लोगों का हर्मिशियन शो हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक ओवर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ unique way as p plus iota q where p and q are Hermitian। हमने ये बताना है कि p और q हमारे पास हर्मिशियन भी है और हमने यूनिक भी बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक, ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है, तो A इक्वल आ जाएगा 1/2 × 2A।
आप ये देख सकते हैं, अगर हम इस ए को इस ए के साथ कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास पीछे यही बच जाता है। तो इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 2a को जब हम खोल के लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ए, क्योंकि जब हम a प्लस ए को ऐड करेंगे तो वो फिर से 2a ही बन जाएगा। चलें जी, 1/2a प्लस 1/2 इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ये हमने खुद से लिया है। अगर हम ए कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास वापस यही बच जाएगा। तो ये हमने खुद लिया है। अब हम 1/2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी 1/2a प्लस 1/2a प्लस 1/2a कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस 1/2a कंजुगेट ट्रांसपोज। तो हम a प्लस a कंजुगेट ट्रांसपोज एक बार लिख लेंगे, a माइनस a कंजुगेट ट्रांसपोज लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल 1/2a प्लस a कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस a कंजुगेट ट्रांसपोज। अब हमने क्या लेना, क्या हमने शक्ल क्या बनानी, p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म बनानी है हमने। तो ये देखें, ये तो हमारे पास p बन रहा है और ये हमारे पास q भी बन रहा है। ये हमारे पास p बन रहा है, ये हमारे पास q बन रहा है, लेकिन हमने आयोटा q बनाना है। सो हमने इसको आयोटा q बनाने के लिए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बिकॉज हम इस आयोटा को इस आयोटा से अगर कैंसिल आउट भी कर देते हैं तो हमारे पास वापस 1/2 ही बन जाएगा ना। तो इसलिए हमने इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है ताकि हमारे पास ये आयोटा क्यू बन सके। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास p के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्लस आयोटा क्यू, आयोटा और ये हम ले लेंगे q के इक्वल। तो हम कह देंगे पी ए इक्वल पी प्लस आयोटा क्यू। अब हम ए पी को और क्यू को इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को आमने सामने इसलिए लिखा है कि ताकि इनमें जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली पता चल सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलें जी, अब पहले हम p को करेंगे सॉल्व। तो p हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो p कंजुगेट किसके इक्वल होगा, p कंजुगेट इक्वल 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ये आ जाएगा a कंजुगेट प्लस a कंजुगेट फिर कंजुगेट और होल का ट्रांसपोज। तो ये कंजुगेट और ये कंजुगेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास a ट्रांसपोज आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब हम बोथ साइड्स ट्रांसपोज ले लेंगे। तो p कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल 1/2 a कंजुगेट प्लस a कंजुगेट होल का ट्रांसपोज आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, a कंजुगेट होल का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है लेकिन इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले हम p को कंप्लीट कर लें। चलें जी, ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। a प्लस a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट भी आएगी क्योंकि 1/2 दोनों के साथ है। तो ये जोन सा है ये इक्वल है p के। सो अब हम कह सकते हैं कि p इज़ हर्मिशन, p हमारे पास हर्मिशन है। बिकॉज p कंजुगेट होल का ट्रांसपोज इक्वल p के आ गया है तो हम कह सकते हैं कि p हमारे पास हर्मिशन है। अब हमने q को भी हर्मिशन शो करना है। चलें अब हम q को देखते हैं।
क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है क्यू इक्वल 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स कंजुगेट ले लेंगे। जब हम कंजुगेट लेंगे तो हम 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज होल का कंजुगेट आ जाएगा। तो 1/2 आयोटा, अब जब ये कंजुगेट आयोटा के ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा का कंजुगेट जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं लिख भी देती हूँ। जो आयोटा का कॉन्जुगेट होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 आयोटा आ जाएगा इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ये कॉन्जुगेट इस कॉन्जुगेट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, अभी भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास हर्मिशन है। सो हम इसको हर्मिशन शो करने के लिए बोथ साइड्स पर हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या आएगा, क्यू कंजुगेट होल का ट्रांसपोज -1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो अब इस ट्रांसपोज को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ट्रांसपोज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ए ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस ए आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हर्मिशन में हमारे पास यहाँ पे क्यू आना चाहिए, हमारे पास माइनस क्यू नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास माइनस क्यू आ जाता है तो इट मीन्स डैट कि ये हर्मिशन नहीं, ये स्क्यू हर्मिशन है। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने पी और क्यू का हर्मिशन शो करना है। सो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे ए माइनस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए माइनस ए कंजुगेट होल का ट्रांसपोज, इसी को हमने क्यू के इक्वल कहा था। तो अब हम कह सकते हैं कि ये सारा हमारा क्यू के इक्वल है, तो क्यू हमारे पास क्या है, हर्मिशन। अभी हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, नो वी शो डैट यूनिक्स ऑफ पी एंड क्यू। अब हमने बताना है पी और क्यू यूनिक हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम कोई सा भी और ले लेंगे, जिस तरह हमारे पास पी प्लस आयोटा क्यू था ना, हाँ जी, पहले हमारे पास पी प्लस आयोटा क्यू था। अब हम पी की जगह आर और प्लस आयोटा क्यू की जगह हम एस ले लेंगे। अब हमने इनको भी शो करना है कि ये ये यूनिक है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पर कंजुगेट ले लेंगे। तो ए कंजुगेट इक्वल आर प्लस आयोटा एस होल का कंजुगेट आ जाएगा। तो एक बार कंजुगेट इसके साथ लिखा जाएगा और एक बार कंजुगेट इसके साथ लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए कंजुगेट माइनस आर कंजुगेट माइनस आयोटा एस कंजुगेट। ये माइनस आयोटा कैसे आया, ये माइनस आयोटा इस तरह आया कि जब हम आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम होल का ट्रांसपोज लेंगे। वैसे तो ये भी हमारे पास हर्मिशन शो कर रहा है, इसमें जो आर और एस है वो हमारे पास हर्मिशन शो ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ भी इनको हर्मिशन शो नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब हमने पी और क्यू का हर्मिशन शो करवा दिया है तो इट मीन्स डैट के आर और एस भी हमारे पास हर्मिशन हैं। ठीक है, अब हमने इनको यूनिक शो करवाना है, तो हम P और Q को यूनिक शो करवाएंगे। अब हमने बोथ साइड्स पर ट्रांसपोज ले लिया, तो जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो R कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस आयोटा S कंजुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि जो P कंजुगेट होल का ट्रांसपोज होता है वो P के इक्वल होता है, Q कंजुगेट होल का ट्रांसपोज Q के इक्वल होता है। तो अगर P कंजुगेट होल का ट्रांसपोज P के इक्वल हो सकता है तो इट मीन्स डैट के Q कंजुगेट होल का ट्रांसपोज R कंजुगेट होल का ट्रांसपोज भी R के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हम R लिख देंगे, सेम एज इट इज़ आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और S कंजुगेट होल का ट्रांसपोज की जगह हम S लिख देंगे, बिकॉज हम क्वेश्चन में ये बता चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं कि Q कंजुगेट होल का ट्रांसपोज Q के इक्वल है। तो हम यहाँ S कंजुगेट होल का ट्रांसपोज की जगह S लिख सकते हैं। अब ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐडअप करेंगे तो हमारे पास आयोटा एस माइनस आयोटा एस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आर प्लस आर रह जाएगा। तो आर प्लस आर को हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2R है। ये देखें, अब इसमें से हमने R की वैल्यू निकालनी, और जो R की वैल्यू निकलेगी वो P के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हमने इसमें 1/2 को इधर जाके डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये P के इक्वल है। अब चाहे तो आप देख भी सकते हैं, ये देखें ये वैल्यू हमारे पास P के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि P हमारे पास यूनिक है। ठीक है, ये वैल्यू P के इक्वल है, तो P क्या है, P इज़ यूनिक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू निकल आएगी, और जब हमारे पास S की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास Q की वैल्यू भी निकल आएगी, तो जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि Q हमारे पास यूनिक है। जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाली है, पहले हम उसको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू निकल आएगी, और R किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। सो हम कह सकेंगे कि P हमारे पास यूनिक है। फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास S की वैल्यू निकल आएगी, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास S है वो Q के इक्वल है, और जो Q है वो हमारे पास यूनिक है। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास A माइनस A कंजुगेट होल का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा R प्लस आयोटा S माइनस इंटू R माइनस आयोटा S। तो ये जो माइनस है इसकी वजह से माइनस R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा S हो जाएगा। तो माइनस R और प्लस R दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा S। तो ये 1/2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आयोटा भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास S की वैल्यू निकल आएगी। और ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास आई है ये पूरी वैल्यू Q की है। ठीक है, Q हमारे पास किसके इक्वल था, 1/2 आयोटा इंटू A माइनस A कंजुगेट ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं S इक्वल है Q के। अगर S इक्वल है Q के तो हम कह सकते हैं कि Q इज़ यूनिक। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमने प्रूव करना था। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इतना ही लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।